दोस्तों, इस वक्त जो खबर दिल्ली से बाहर आ रही है वो सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि आने वाले समय का सबसे बड़ा इशारा है। जिस साजिश ने राजधानी को दहलाने की कोशिश की थी, भारत उसी लेवल पर जवाब देने की तैयारी में लग चुका है और तैयारियां ऐसी कि पहली बार साफ दिख रहा है भारत इस बार ना पीछे हटने वाला है ना चेतावनी देने वाला, सीधा निर्णायक वार की मुद्रा में आ चुका है। हर मोमेंट, हर मीटिंग, हर सैन्य तैयारी यही बता रही है कि खेल अब सामान्य नहीं, अब की बार जवाब उसी भाषा में मिलेगा जिसमें हमला किया गया था। देश की जनता भी इस इंतजार में है कि आखिर भारत का जवाब कब सामने आएगा और कितनी बड़ी कार्यवाही भारत करने जा रहा है। और इसी माहौल के बीच वो पल आ रहा है जिसका इंतजार लोग कई दिनों से कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि भारत अब एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है और ये कदम सिर्फ एक साधारण जवाब नहीं बल्कि एक ऐसा पलटवार होगा जो आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों को हैरान करके रख देगा। भारत की गतिविधियां हर तरफ बढ़ रही हैं, सेना की हलचलें तेज हैं और सीमा पर हो रही मूवमेंट ये बताती जा रही है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है और किसी भी क्षण ऐसा बड़ा फैसला सामने आ सकता है जो इस पूरे खेल का रुख बदल देगा। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी एजेंसियां साफ कह रही हैं कि सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि भारत एलओसी से लेकर पीओके तक अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और सेना लगातार नए हथियार और मिसाइल सिस्टम वहां पहुंचा रही है। और इसका सीधा मतलब यही है कि भारत अब किसी भी बड़े कदम के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार भारत का मूड बिल्कुल अलग है। और यही कारण है कि दुनिया भी अब समझ रही है कि भारत का पलटवार इस बार बेहद घातक होने जा रहा है। भारत की तैयारियों को देखकर दुनिया के कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत अब सिर्फ बयान देने के मूड में नहीं है बल्कि जमीन पर बड़ा कदम उठाने वाला है। और इसी बीच खबर आ रही है जिसने माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। जानकारी सामने आ रही है कि एलओसी पर रेड अलर्ट जारी हो रहा है और युद्ध सायरन बज रहे हैं और ये संकेत बिल्कुल साफ हैं कि भारत अब सीधी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। और ये कार्रवाई किसी छोटे स्तर की नहीं बल्कि बहुत व्यापक होने जा रही है। सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जवानों की तैनाती तेजी से बढ़ रही है, टैंक आगे बढ़ रहे हैं, T-90 भीष्म टैंक सीमा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया जा रहा है। और ये सारी तैयारियां बताती हैं कि भारत अब सिर्फ बातचीत या चेतावनी पर नहीं रुकने वाला है बल्कि सामने बैठे उन ठिकानों को जड़ से खत्म करने जा रहा है जहां से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। खुफिया रिपोर्ट लगातार ये बता रही हैं कि सीमा के उस तरफ 12 चेकपोस्ट ऐसे हैं जहां से इस पूरे हमले की प्लानिंग बनाई जा रही है और भारत अब इन्हीं चेकपोस्टों का सीधा निशाना बनाने जा रहा है। ये चेकपोस्ट एलओसी से 7 किलोमीटर अंदर हैं और इन्हीं जगहों से देश के दुश्मनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ सुरंगें बनाई गई हैं जिनके रास्ते से सामान भेजा जा रहा है और भारत अब इन सुरंगों को भी पूरी तरह खत्म करने जा रहा है ताकि आतंकियों के आने जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद किया जा सके। अब माहौल इस कदर बदल चुका है कि पाकिस्तानी सेना भी घबराने लगी है क्योंकि भारत की तरफ से उठाई जा रही गतिविधियां साफ दिखा रही हैं कि भारत अब किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला है और पाकिस्तान के इन ठिकानों पर सीधे प्रहार करने जा रहा है। और ये प्रहार उस स्तर पर होने वाला है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। भारत ने एलओसी पर नो फ्लाइंग जोन लागू कर दिया है और ये दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि भारत अपनी हवाई कार्यवाही को बहुत बड़े स्तर पर करने जा रहा है और आने वाले घंटे बेहद भारी पड़ने वाले हैं। चौतरफा तैयारी हो रही है, सैन्य टुकड़ियां कई मोर्चों पर फैल रही हैं, मिसाइलों की तैनाती तेजी से बढ़ रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत अपने सभी मोर्चों को एक साथ एक्टिव कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बार भारत केवल एलओसी मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की दिशा से भी पाकिस्तान को घेरने जा रहा है। और ये रणनीति बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि भारत ने सीक्रेट तरीके से अपनी विशेष टुकड़ियों को बगराम एयरबेस में उतार दिया है और वहां से सेना को ऐसा रूट दिया जा रहा है जहां से पाकिस्तान को पीछे से घेरा जा सकता है। और ये पहली बार होने जा रहा है कि भारत पाकिस्तान को एक साथ 2-3 दिशाओं से दबाव में लेने जा रहा है। इसके अलावा भारत को इस बार कई देशों का खुला समर्थन मिलने वाला है। इजराइल भारत को उन्नत ड्रोन सिस्टम भेज रहा है जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। रूस भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य सहायता देने की तैयारी में है और अमेरिका भी ये साफ कह रहा है कि भारत की प्रतिक्रिया बेहद गंभीर होने वाली है और दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत राजनीतिक मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठा रहा है और पीओके को लेकर यूनाइटेड नेशंस में दस्तावेज पेश करने जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं। दुनिया के 22 देश भारत के इस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं और इस समर्थन के बाद भारत पीओके की दिशा में कड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। भारत की ये तैयारी सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि पाकिस्तान के उन सभी ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान बन रही है जो दशकों से भारत के खिलाफ साजिशें फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय सेना बिन सप्लाई रूट्स को भी काटने जा रही है जो नियंत्रण रेखा के आसपास बने हुए हैं ताकि आगे कोई घुसपैठ न हो सके और किसी भी देश विरोधी गतिविधि की नींव वहीं खत्म हो जाए। देश के अंदर भी लोग इस माहौल को लेकर जोश में हैं और हर कोई ये मान रहा है कि इस बार भारत को किसी भी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए
कि आने वाले कई सालों तक दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। और यही कुछ भारत अब करने जा रहा है और यही शुरुआत है उस बड़े अभियान की जो आने वाले वक्त में बड़ी तस्वीर दिखाने वाला है। भारत ने अभी कुछ ही समय पहले 12 चेक पोस्ट को निशाना बनाया है, लेकिन ये सिर्फ पहला चरण है, क्योंकि अब जानकारी आने लगी है कि भारत ने उन 12 चेक पोस्ट के अलावा भी कई जगह चिन्हित कर दी हैं जहां पाकिस्तान ने अपने ट्रेनिंग कैंप और सुरंगें बनाई हुई हैं और भारत अब इन्हें भी एक एक कर मिटाने जा रहा है। और ये कार्रवाई इतनी तेज होगी कि पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रूट से भी भारत अपनी सेना को लगातार आगे बढ़ा रहा है और ये रणनीति पाकिस्तान के लिए बुरा सपना बनती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके उसे पीछे से घेरने का कदम उठाने जा रहा है। और अब भारत ऐसा करके पाकिस्तान को दो तरफ से दबा रहा है और ये रणनीति सफल साबित होने जा रही है। दुनिया भर के राजनीतिक इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस सभी के बयान आने लगे हैं और ज्यादातर बयान भारत के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति ने ये बात साफ कही है कि भारत जिस तरह से तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में है और रूस भारत को हर तरह की सहायता देने को तैयार है। और ये बयान पाकिस्तान को और ज्यादा दबाव में डाल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो सैन्य शक्ति के मामले में भारत के सामने कहीं भी खड़ा नहीं होता है और अब भारत को दुनिया का समर्थन भी मिलने लगा है। यही नहीं, तुर्की जो पाकिस्तान के साथ अक्सर दिखता है वो भी इस बार खामोश होता जा रहा है और ये चुप्पी बताती है कि उसके पास इस बार बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भारत जिस स्तर की तैयारी सामने ला रहा है उसे देखकर तुर्की को भी लग रहा है कि उस मामले में भारत के खिलाफ खड़ा होना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। उधर चीन की तरफ से भी पहली बार ऐसा दिख रहा है कि चीन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और ये बात बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन हमेशा भारत और पाकिस्तान के मुद्दों में कूदता दिखाई देता है। लेकिन इस बार चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत और चीन के रिश्ते किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि चीन इस बार मामले में शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि चीन भी समझ चुका है कि भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है। भारतीय सेना इस पूरे अभियान में ऑपरेशन त्रिशूल को लागू कर रही है। ये वही ऑपरेशन है जिसे पहले भी लागू किया जा चुका है, लेकिन इस बार ये कई गुना बड़ा है। तीनों सेना एक साथ काम कर रही हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और ये दिखाता है कि भारत इस बार चौतरफा प्रहार करने की रणनीति के साथ उतर रहा है। इस कार्यवाही का असर पाकिस्तान के अंदर भी दिखने लगा है। वहां की सेना में खलबली मच रही है, कई यूनिट अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हट रहे हैं, कई ठिकाने खाली हो रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत इस बार सिर्फ चेतावनी देने नहीं बल्कि जड़ तक खत्म करने आया है और इसी डर की वजह से वहां अफरा तफरी की स्थिति बन रही है। इस वक्त भारतीय सेना की रणनीति बिल्कुल साफ है। भारत पहले पाकिस्तान की सभी भारी चौकियों को तोड़ रहा है, फिर सप्लाई लाइनों को खत्म कर रहा है, फिर उन गुफाओं, सुरंगों और कैंपों को मिटाने जा रहा है जिन्हें पाकिस्तान सबसे सुरक्षित समझता है। और ये पूरा अभियान एक के बाद एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद भारत का अगला कदम पीओके की तरफ नियंत्रण स्थापित करना है और वहां एक बड़ा सैन्य मोर्चा खोलना है और ये कदम होने के बाद पूरा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ सकता है और पाकिस्तान इस स्थिति का जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि इस समय उसके पास ना सैन्य शक्ति है, ना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ना ही कोई रणनीति। देश के भीतर लोग भी लगातार भारत की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान को अब ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि आने वाले कई सालों तक भारत के खिलाफ कुछ बोलने की सोच भी ना सके और भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि भारत जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसकी आवाजें आने वाले समय में और गहरी होने वाली हैं और भारत अब सिर्फ हमला नहीं करने जा रहा बल्कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो दृश्य सामने आएंगे वो दुनिया को दिखा देंगे कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे कोई धमका सके। भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता रखता है और ये दिखाने का समय भी सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एशिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बने तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।